Hello students, this is Vikas Kumar Dubey from Allahabad Public School. Today in this video I am going to explain the poem on killing a tree. This is lesson 8 from your English poetry section. This poem has been composed by Jeev Patel. Okay, students, before proceeding ahead, I would like to give you the theme around which the whole poem revolves. Students, on killing a tree, composed by Jeev Patel, is a symbolic poem. As tree is deep rooted, in the same way evils are also deep rooted in us, and as it is very hard to cut a tree, to pull out a tree from the earth's crust, in the same way it is also very tough job to eliminate the evils, the false notions from our heart, from our habits. So let's begin. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon the crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous height, sprouting leaves. See, the poet in this stanza, the poet comments on the way a person cuts down a tree. यहाँ पे पोएट कहना चाह रहा है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. किसी भी पेड़ को काटने में, है ना, किसी भी वृक्ष को काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है. और दिस इज़ नॉट अ सिंपल जॉब. ओके, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ. नाइफ मीन्स चाकू. जैब का मतलब क्या होता है बच्चों? जैब मीन्स होता है टू हिट समथिंग फोर्सफुली, है ना. किसी भी चीज़ को बहुत ही फोर्सफुली उस पर प्रहार करना, उस पर, है ना, ब्लो करना. कह रहा है कि दिस इज़ नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ. कह रहा है कि चाकू से अगर हम बार बार किसी ट्री पर अगर अटैक करते हैं, है ना, अगर उस पर हिट करते हैं, तो द ट्री विल नॉट बी कट by the simple attack, the simple hits of the knife, है ना, will do it. It's not an easy task. क्यों ये easy task नहीं है? Because यहाँ पोएट इसका रीज़न भी देना चाह रहा है. It has grown slowly consuming the earth. क्योंकि धीरे धीरे ये वृक्ष जो है धीरे धीरे जो अर्थ के जो नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, उसको कंज्यूम करते हुए धीरे धीरे स्लोली ग्रो हुआ है. Slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon the crust, है ना. crust का मतलब होता है the topmost layer of the earth. topmost layer of the earth पे ये feed होता है ना. for example water, sunlight, है ना. here the poet has mentioned absorbing years of sunlight. वर्षों से sunlight को absorb कर रहा है ना. it also absorbs air, it also absorbs water, and out of its leprous height. leprous height का मतलब होता है dark, इसकी जो बार्क होती है, से स्प्राउटिंग लीव्स, इसकी जो बार्क होती हैं वहाँ से, है ना, जो लीव्स हैं वो स्प्राउट कर रही हैं. स्प्राउटिंग का मतलब होता है गिविंग राइज टू, बाहर आना. तो इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट हैज़ ट्राई टू टेल अस दैट कटिंग डाउन अ ट्री विद अ सिंपल ब्लो ऑफ नाइफ इज़ नॉट एन ईजी टास्क. इट टेक्स much pain and much time. Why so? Because tree has grown slowly and slowly, है ना, by absorbing the natural important components like sunlight, air, water, है ना, and so on, etc. Let's see the another stanza. So hack and chop. यहाँ पे इसलिए पोएट कह रहा है हैक एंड चॉप. हैक का मतलब होता है ना, टू हिट समथिंग अगेन एंड अगेन, है ना, अ हैवी ब्लो. और चॉप का मतलब होता है कटिंग इनटू पीसेस, है ना, कटिंग समथिंग इनटू पीसेस. फिर यहाँ पे पोएट इन दिस स्टैंजा द पोएट हैज़ कमेंटेड ऑन अनदर वे टू कट डाउन अ ट्री. है कि सो हैक एंड चॉप, इसलिए इतना मजबूत है ट्री, बार बार उस पर प्रहार करिए, है ना, हिट अगेन एंड अगेन एंड चॉप एंड ट्राई टू कट इट इनटू पीसेस, बट दिस अलोन वोंट डू इट. लेकिन यह भी सिर्फ हम अगर उस पर अटैक करते हैं, सिर्फ उसको काटने की अगर हम कोशिश करें, यह भी वी विल ऑल्सो नॉट गेट सक्सेस इन कटिंग अ ट्री. नॉट सो मच पेन विल डू इट. अगर हम बहुत ज़्यादा पेन लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर हमें फेस करना होता है, तो भी
then even then we will not get success. क्यों? Why? The reason has also been given by the poet. The bleeding bark will heal. जब हम उस पर अटैक करते हैं, ब्लो से हिट करते हैं नाइफ से, तो उसकी जो बार्क होती है वो ब्लीड करती है ना, मीन से द सेक्रेशन ऑफ द वाइट लिक्विड विल हील द वोंड्स ऑफ द ट्री. जो सेक्रेशन होता है लिक्विड का बार्क से, वो ट्री को फिर से हील कर देगी. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विक्स. और फिर ग्राउंड से क्या हो जाए? कर्ल्ड का मतलब ट्विस्टेड, ग्रीन ट्विक्स, जो ट्विक्स का मतलब होता है जो सॉफ्ट टेंडर इसकी जो ब्रांचेस होती है वो फिर से पनप जाएंगी. मिनिएचर बॉज. मिनिएचर का मतलब क्या होता है बच्चों? टाइनी, वेरी स्मॉल, छोटी छोटी जो इसकी बॉज. और बॉज का मतलब क्या होता है? ब्रांचेस. हाँ, अगेन फ्रॉम द secretion of the liquid, है ना, from the its bark, the small balls can be risen again, which if unchecked will expand again to former size. जिसको कि अगर कंट्रोल नहीं किया गया, है ना, अगर उनकी ब्रांचेस, छोटी छोटी जो स्मॉल ट्विक्स ब्रांचेस निकलती हैं, अगर उनको हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया, उसको हमने चॉप नहीं किया, तो फिर से वो अपने फॉर्मर साइज में, मीन्स ट्री के फॉर्म में फिर से वो अपना शेप ले लेंगी. सो इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट हैज़ गिवन एन अनदर वे टू किल अ ट्री. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेंजा. नो, हियर द पोएट सेज नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट. अभी भी यहाँ पे पोएट सेटिस्फाइड नहीं है, कह रहा है कि नो, दिस इज ऑल्सो नॉट सफिशेंट इन ऑर्डर टू किल अ ट्री. द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट. हमें इसकी जो रूट्स होती हैं फ्रॉम द ग्राउंड से ना, उसको हमें बाहर निकालना होता है. द रूट मस्ट बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. एंकरिंग अर्थ का मतलब है ना कि अर्थ टाइटली होल्ड्स द रूट्स ऑफ द ट्री. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो वेरी टफ जॉब टू पुल आउट अ ट्री फ्रॉम द अर्थ ग्राउंड. इट इज़ टू बी रोप्ड. पहले से हमें रस्सी से रोप से बांधना होता है ना, टाइट, एंड देन पुल आउट, स्नैप्ड आउट, है ना. The poet has given us a way that we should rope, by using rope we should tie the roots, है ना, from inside the earth, and then it should be pulled out and snapped out. फिर snapped out मतलब है ना, cutting into pieces. on pulled out entirely. और जब वह पूरी तरह से जब वो बाहर आ जाए, राइट, आफ्टर टेकिंग आउट द होल रूट फ्रॉम इनसाइड द ग्राउंड, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, एंड देन ओनली द रियल पावर ऑफ द ट्री विच इज़ रूट, है ना, इज एक्सपोज. तो जब उसकी जड़ें निकलती है बाहर, तब तो उसकी जो रूट्स होते हैं वो एक्सपोज्ड होती हैं, है ना. दिस इज़ द रियल पावर ऑफ द ट्री, राइट. दिस सोर्स, है ना, द रूट्स आर द सोर्स. वाइट एंड वेट, जो कि भी जब ग्राउंड्स में रहती हैं ना, अर्थ क्रस्ट में, तो वाइट रहती हैं, थोड़ी सी गीली भी रहती हैं, वेट भी रहती हैं. द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ. जो वर्षों से धरती के अंदर, है ना, धरती के अर्थ क्रस्ट के अंदर, है ना, अंडरग्राउंड, वो हिडन होती हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंडर होती हैं, सेंसिटिव होती हैं. और जब हम उनके रूट्स को बाहर पूरी तरीके से इंटायरली निकाल देते हैं, देन ओनली वी विल गेट सक्सेस इन किलिंग अ ट्री. देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर. अभी भी यहाँ पे पोएट सेटिस्फाइड नहीं है, राइट. इन दिस स्टेंजा द पोएट हैज़ अगेन गिवन एन अनदर वे, है ना, हाउ टू कम्प्लीटली फिनिश अप द टास्क ऑफ किलिंग अ ट्री. एंड द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, है ना, करेक्ट. फिर आफ्टर पुलिंग आउट द इंटायर रूट्स फ्रॉम द ग्राउंड, इट शुड बी लेफ्ट, है ना, इट शुड बी लेफ्ट इन टू द सनशाइन सो दैट इट मे बी ड्राइड अप, ताकि ये सूख जाए कंप्लीटली, है ना. स्कॉचिंग एंड चॉकिंग तो कंप्लीट ड्राई अप हो जाए इन सन एंड एयर. ब्राउनिंग, हार्डनिंग, है ना. और बच्चों, जब भी कोई चीज़ हम सनलाइट में अगर हम सूखने के लिए, ड्राई अप होने के लिए लेफ्ट कर देते हैं,
तो फिर क्या होता है, उसका कलर धीरे धीरे से ब्राउनिंग होने लगता है ना। एंड स्लोली द ब्रांचेज, है ना, गेट्स हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, फिर धीरे वो इसमें ट्विस्टिंग आते हैं ना, बेंट, है ना, वो बेंट होने लगती हैं, आपस में ट्विस्ट हो जाती हैं एक तरह से। विदरिंग, विदरिंग का मतलब होता है डिकेइंग, है ना। एंड देन द रूट्स गेट्स डिकेड, एंड देन इट इज़ डन, एंड देन ओनली द टास्क ऑफ किलिंग is accomplished. This is the worldly, है ना, mean, this is the meaning, this is the simple explanation of the poem, right students? But actually uh, the poet wants to highlight that as it is not a very simple job, as it is not an very easy job to kill a tree, and the poet has given us the various methods, है ना, to kill a tree. The evils, the bad nature inside us, if evils are developed, so its roots are so powerful that we have to eliminate our social evils, social evils from the society, and the evils from our heart, from our nature. This is also not easy, है ना, it's not an easy job, it's also very difficult. तो पोएट ने कहा कि जैसे जो इसने तरीके बताए हैं, है ना, द सेम प्रोसेस, द सेम मेथड्स we should also use, we should also try, right, to eradicate, to abolish the bad nature, है ना, the evils from inside our heart. Okay, uh, students, I would also like to give you the central idea of this poem. Here you can see the central theme of the poem. The poem on killing a tree by Jeev Patel is a symbolic composition. ये एक symbolic composition है. As evils are deep rooted in us, जैसे कि evils नहीं कि बुराइयाँ हमारे अंदर deep rooted होती हैं, tree is also deep rooted. उसी प्रकार से वृक्ष भी ना, tree भी क्या होता है, बहुत ही deep rooted होता है. We should try to eliminate them. हमें उन बुराइयों को, उन evils को eliminate करना होता है permanently, है ना, forever and forever. At times, है ना, कभी कभी ऐसा होता है, at times कभी कभी ऐसा होता है कि we think we have got rid of these evils. कभी कभी हम सोचते हैं कि हम लोग इन बुराइयों से हम लोग छुटकारा पा चुके हैं, हाँ, but suddenly it appears before us, okay, again as tree grows if not cut properly. ठीक उसी प्रकार से ये बुराई हमारे अंदर पुनः जन्म ले लेती हैं, जैसे कि अगर ट्री को प्रॉपरली कट न किया जाए तो दोबारा, है ना, वो जो प्लांट्स हो दोबारा अगेन इट गेट्स द साइज ऑफ द ट्री. वी मस्ट पुट आवर बेस्ट एफर्ट टू अप्रूव देम. इसलिए हमें अपना सबसे बेस्ट एफर्ट, बेस्ट, है ना, एंडेवर, उसमें एफर्ट ट्राई करना चाहिए रूट्स को निकालने में, अपने सोशल एविल्स को, सॉरी, अपने एविल्स को बाहर निकालने में. ओके, द पोएट हैज़ अनदर व्यू दैट वंस वी स्टार्ट एन असाइनमेंट. इसमें पोएट का एक दूसरा व्यू भी है कि अगर हम एक बार कोई भी असाइनमेंट, कोई भी टास्क अगर स्टार्ट कर देते हैं, वी मस्ट ब्रिंग इट टू द एंड. तो हमें उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, है ना. वी मस्ट फिनिश द टास्क विच वी हैव स्टार्टेड. अगर हमने किसी चीज़ की शुरुआत की है तो हमें उसे अंत तक जरूर पहुंचाना चाहिए, राइट. अ हाफ फिनिश जॉब इज़ नो जॉब. एक आधा अधूरा काम जो हम करते हैं तो वास्तव में है ना, वो रियल जॉब नहीं होता है, राइट. अ हाफ फिनिश जॉब इज़ नो जॉब डन. सो द पोएट एडवोकेट्स द टोटलिटी ऑफ वर्क. पोएट इस बात को सपोर्ट करता है कि हम जो भी काम करें, है ना, कम्प्लीटली उस वर्क को हम एकम्प्लिश करें. द वर्क शुड बी completely done, it should not be left, है ना, on the way. This will make one responsible and sensible for one's assignment. और हमारी ये जो कंटिन्यूटी होती है, यही हमें एक रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल इंसान बनाती है अपने वर्क, अपने असाइनमेंट्स के प्रति. ओके बच्चों, सो this is your chapter 8.
आई होप you would have understood this poem completely, है ना? And I have also given the notes in PDF file. So just I would like to suggest you कि once go through the entire poem, है ना? And also try to get its real meaning, right? Thank you बच्चों.